So today is the second day of linear inequalities chapter. Okay, linear inequalities का ये सेकेंड डे है. ठीक है. सो फर्स्ट डे हम लोग ने क्या देखा था कि लीनियर इनइक्वालिटीज को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. आज हम लोग इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे, मतलब एल्जेब्रिक मेथड से, नॉट ग्राफिकल मेथड. ओके, तो सबसे पहला मैं एक बार कुछ लॉज को बता दूं, ध्यान देना एक बार. लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल ओनली. ठीक है, मतलब कुछ एग्जांपल से ये चीजों को समझ भी लेते हैं साइड बाय साइड. ध्यान देना एक बार. नाउ सबसे पहले सपोज अगर मैं ये बोलूं कि 2x इक्वल्स टू 4, ठीक है, और अगर मैं एक एग्जांपल दूं 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ. तो यहाँ पे हमको x का वो वैल्यू चाहिए जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो. इक्वेशन, इक्वेशन मतलब बीच में इक्वल टू का साइन है. तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ से हमको x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा. मतलब अगर मान लो मैं इस इक्वेशन में x का वैल्यू 2 पुट करूं तो ये इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाई हो जाएगा. बट एक बात बताओ, इसमें इनइक्वालिटी क्यों बोल रहे हैं हम लोग, लीनियर इनइक्वालिटी. लीनियर इसीलिए बिकॉज यहाँ पे इसमें x का जो पावर है, वेरिएबल का जो पावर है वो क्या है बताओ तो 1 है. मतलब यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होगा. तो लीनियर इनइक्वालिटीज इन सिंगल वेरिएबल बोलो या डबल वेरिएबल बोलो, दो वेरिएबल में बोलो, दोनों में ही x का पावर और y का पावर एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए. जैसे कि ये भी लीनियर इनइक्वालिटीज ही है. लीनियर में का मतलब, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, लीनियर टर्म का मतलब क्या होता है, वर्ड का मतलब क्या होता है. लीनियर वर्ड का मतलब होता है जिसमें x का वेरिएबल का जो पावर है वो एग्जैक्टली 1 हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर बोलते हैं. और माई इनइक्वालिटीज, यहाँ पे इनइक्वालिटीज हम लोग ने क्यों यूज किया बताओ तो, बिकॉज यहाँ पे जो साइन है यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है, यहाँ पे या तो ग्रेटर देन का साइन होगा या फिर लेस देन का साइन होगा. तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, लीनियर इनइक्वालिटीज. ऑलराइट. तो लीनियर मतलब जिसमें वेरिएबल का पावर एग्जैक्टली 1 हो, ओके, ना मोर देन 1 ना लेस देन 1, उसको लीनियर बोलते हैं. इनइक्वालिटीज इसीलिए बिकॉज यहाँ पे जो साइन है बीच में, कौन सा साइन यूज कर रहे हैं, इक्वल टू खाली यूज नहीं कर रहे हम लोग, यहाँ पे या तो लेस देन या तो ग्रेटर देन का साइन यूज होगा. ओके. तो अगर मैं ये पूछूं तुमसे कि 2x इज ग्रेटर देन 4, तो यहाँ पे अगर हम तुमसे पूछे कि x का वो पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होगा, इफ आई आस्क यू व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस इज ट्रू, जिसके लिए ये ट्रू होगा. अगर मैं ये पूछूं कि 2x इक्वल टू 4 x के किस किस वैल्यूज के लिए ट्रू होगा, तो डेफिनेटली एक ही वैल्यू के लिए ट्रू होगा. जब हम x का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो जाके 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 के बराबर. बट ये किस किस वैल्यूज के लिए ट्रू होगा बताओ तो. अगर हम यहाँ पे x का कौन कौन सा वैल्यूज पुट करें, बस कोई सॉल्व मत करो, बताओ तो अपना Sir, अपना. x more than 2. मतलब यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू 3 पुट कर दे तो 2 3 जा 6, 6 इज ग्रेटर देन 4, 2 4 जा 8, 8 इज ग्रेटर देन 4. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x का बहुत सारा वैल्यूज है जो इस इनइक्वालिटी को ट्रू होगा, जिससे ये ट्रू हो जाएगा इनइक्वालिटी. और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जैसे हम लोग एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, बस तुम लोग दिमाग में ये रख लो कि जैसे हम एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे मुझे इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा. ऑलराइट. सो इक्वेशन को सॉल्व करने का जो जो हम लोग रूल्स अप्लाई करेंगे ना, यहाँ पे एग्जैक्टली सेम वही रूल्स अप्लाई करेंगे. जैसे मान लो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो क्या हम लिख सकते हैं इसको, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 4/2. तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा. सो दिस इज योर आंसर. बट एक्चुअली दिस इज नॉट द वे वी रिप्रेजेंट आंसर. ठीक है. इनइक्वालिटी में हम लोग ये तरीका नहीं होता है, हम लोग को थोड़ा और एक बेटर मेथड सीखना पड़ेगा जिससे मुझे आंसर्स को रिप्रेजेंट करना चाहिए. वो तरीका क्या है, उससे पहले मैं ये बता दूं तुमको, ध्यान देना एक बार. अगर x का वैल्यू मोर देन 2 है और अगर लेस देन 3 है, तो बताओ तो इसको इंटरवल के फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. इसको इंटरवल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ओपन इंटरवल. इसको बोलते हैं हम लोग ओपन इंटरवल. ये ओपन इंटरवल क्या होता है देखना एक बार. जैसे ये 2 है ना और 3 है, 2,3 लिख दो. क्या मुझे 2 और 3 को इंक्लूड करना है बताओ तो, 2 और 3 को इंक्लूड करना है, नहीं सर. नहीं. तो अगर इंक्लूड नहीं करना मतलब मैं यहाँ पे ओपन इंटरवल का ये ब्रैकेट दूंगा. इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ओपन इंटरवल. या मैं ये वाला ब्रैकेट यूज करूं या फिर मैं एक ये वाला ब्रैकेट होता है इसको मैं यूज करूं. इसका मतलब क्या होता है बताओ तो, इसको तुम लोग अपने समझने के लिए ये भी बोल सकते हो, दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव ब्रैकेट. ठीक है. एक्सक्लूसिव का मतलब 2 को इंक्लूड नहीं करना है, 3 को इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन 2 और 3 के बीच में सारे नंबर्स को इंक्लूड करना है. अब तुम लोग ये सोच रहा होगा कि 2 और 3 के बीच में कौन कौन सा नंबर्स होता है, बहुत सारे नंबर्स होते हैं. वो क्या है बताओ तो, 2.1, 2.01, 2.001, 2.0001, बहुत सारे नंबर्स होता है, वी कैन नॉट काउंट. मतलब 2 और 3 के बीच में बहुत सारा रियल नंबर्स होता है. और एक और चीज याद रखना, ये जो इंटरवल नोटेशन है, इंटरवल का जो रिप्रेजेंटेशन टेक्निक है आंसर को रिप्रेजेंट करने का,
ये सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स को ही हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नेचुरल नंबर्स को नहीं। ठीक है, मतलब अगर मान लो मुझे सारा नेचुरल नंबर्स 2 और 4 के बीच का मुझे रिप्रेजेंट करना होगा, तो कभी भी ये इंटरवल नोटेशन मत यूज करना, ये गलत है। इंटरवल नोटेशन सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ही यूज किया जाता है। समझ में आया तो बात? तो ये हो गया तुम्हारा ओपन इंटरवल। अगर मान लो यहाँ पे हम ये बोलते हैं कि x का वैल्यू, मुझे सारा वैल्यू चाहिए जो कि 2 भी लेना है मुझे, एंड ऑल वैल्यूज ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3 लेना है, तो बताओ तो इसको हम इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसको इंटरवल के फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इस इंटरवल का नाम होता है क्लोज्ड इंटरवल। क्या नाम होता है? क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल। अब इसको क्लोज्ड इंटरवल के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ध्यान देना, क्लोज्ड इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे पहले छोटा वाला वैल्यू, फिर बड़ा वाला वैल्यू, बीच में कॉमा दे देंगे। क्लोज मतलब ऐसा एक ब्रैकेट को यूज करके और इसको रिप्रेजेंट करना। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? और x बिलोंग्स टू, ध्यान देना एक बार, इसका मतलब हुआ x बिलोंग्स टू ऑल नंबर्स बिटवीन 2 and 3, बिटवीन मतलब 2 और 3 के बीच में। और इसका मतलब क्या हुआ बताओ तो? x बिलोंग्स टू ऑल नंबर्स फ्रॉम 2 to 3 and all numbers between 2 and 3. I hope you all have understood the difference between both. समझ में आया तुम लोग को इसका और इसका डिफरेंस? अगर नहीं आया तो बोलो, मैं एक और कुछ एग्जांपल्स दूं। समझ में आया सबको को? यस यस हाँ सर। सर। अच्छा, एक और मैं दो चीज एग्जांपल देता हूं। अगर मान लो मैं ये बोलता हूं कि x का वैल्यू मोर देन 2 है एंड लेस देन इक्वल टू 4 है, तो तुमको ये नहीं पूछना है कि x क्या है, क्या x नेचुरल नंबर है या रियल नंबर है, क्योंकि अगर सिर्फ इतना मेंशन हो मतलब तुमको ये खुद में समझ लेना होगा कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर मैं इसको इंटरवल के फॉर्म में दूं तो यहाँ पे देखो, 2 छोटा है, 4 बड़ा है। ठीक है, तो पहले छोटा फिर बड़ा। अब बताओ तो 4 को मुझे इंक्लूड करना है या नहीं करना है? सर Yes, करना सर करना करना है। है, तो यहाँ पे 4 को हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, और 2 को इंक्लूड करना है, नहीं करना। नहीं करना है तो ओपन दे देंगे यहाँ पे। समझ में आया सब कोई ये वाला चीज? क्लियर? अब देखो एक और नोटेशन। अगर मान लो मैं सिर्फ ये बोलूं कि x का वैल्यू मोर देन 2 है, तो बताओ तो मोर देन 2 का मतलब क्या हुआ? कहां तक? 2 से बड़ा मतलब कहां तक? कोई मुझे बता सकते हैं ये चीज? इन्फिनिटी। करेक्ट, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे याद रखना, इस चीज को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 कॉमा, देखो 2 कॉमा कहां पे बताओ तो? राइट साइड में। 2 से बड़ा, 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा राइट में मूव करेगा या 2 से बड़ा लेफ्ट में मूव करेगा? बताओ तो। 2 से कोई भी बड़ा वैल्यूज राइट में मूव करेगा, उसके राइट में, या उसके लेफ्ट में मूव करेगा? बताओ। राइट में। राइट में, तो इन्फिनिटी को राइट में पुट करना है। इन्फिनिटी को कहां लगाना है? 2 के बाद इन्फिनिटी को राइट में पुट करना है। इन्फिनिटी को कभी भी ओपन इंटरवल से ही रिप्रेजेंट करना, क्योंकि इन्फिनिटी कोई एक डेफिनेट, मतलब कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होता। मतलब इन्फिनिटी मतलब क्या? हम अपने दिमाग में इमेजिन कर रहे हैं कि बहुत ही बड़ा क्वांटिटी, मतलब जैसे कि अगर हम बोले कि क्या 9999, नहीं, उससे भी बड़ा, उससे भी बड़ा, मतलब हम जो सोचे उससे भी बड़ा। सो दैट्स व्हाई इन्फिनिटी को हमेशा क्लोज्ड इंटरवल से नहीं, ओपन इंटरवल से डिनोट करना। अब यहाँ पे 2 को मुझे इंक्लूड करना है या नहीं इंक्लूड करना है? बताओ। 2 को इंक्लूड कर, नहीं करना है, तो यहाँ पे हम ओपन ब्रैकेट दे देंगे। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट। अगर मान लो मैं ये बोलूं, ध्यान देना, नेक्स्ट, अगर हम ये पूछे तुमसे कि x का वैल्यू लेस देन 1, तो बताओ तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लेस देन 1 मतलब 1 के लेफ्ट में कहां तक? बताओ तो, मुझे कोई बता सकते हैं कहां तक मैं बोल रहा हूँ? माइनस इंफिनिटी। तो 1 मैं राइट में लिख दूंगा और उसके लेफ्ट में मैं माइनस इंफिनिटी लिखूंगा। याद रखना, यहाँ पे प्लस इंफिनिटी क्या डिनोट कर रहे हैं कि 2 के से राइट के तरफ, कहां पे? 2 के राइट के तरफ, और यहाँ पे 1 के लेफ्ट के तरफ, मतलब 1 के लेफ्ट की तरफ क्या होगा? माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। 1 को इंक्लूड करना है, नहीं इंक्लूड करना है, तो ये क्या करेंगे? हम ओपन ब्रैकेट दे देंगे। समझ में? अब देखो मैं इसका तुम लोग को एक बार इन सभी चीजों का मैं तुम लोग को एक बार नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन भी बता दूंगा आपको, जो यहीं पे क्लियर हो जाएगा। अब देखो नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या है। अब एक बात बताओ, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन इसका हम पहले देखते हैं। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे दोनों तरफ एरो दे देना। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? देखो यहाँ पे 2 और 3 है, तो एक काम करो, मान लो हम 0 ले लेते हैं, यहाँ पे कहीं भी कुछ भी 0 ले लेते हैं। 0 के लेफ्ट में कुछ नंबर्स को यहाँ पे मतलब बस दिखा देते हैं। 0 के राइट में 1 2 3 4 5, इस नंबर लाइंस पे कम से कम मतलब 8 नंबर्स ऐसे दिखा देना। अब देखो यहाँ पे हम दो चीज यूज करेंगे, सर्कल यूज करेंगे। एक हो गया तुम्हारा ओपन सर्कल और एक हो गया तुम्हारा फिल्ड सर्कल। फिल्ड सर्कल समझते हो ना ये? ठीक है, भरा हुआ सर्कल। ठीक है, मतलब ये हम कब यूज करेंगे?
ये तब यूज करेंगे जब मुझे वो नंबर को इंक्लूड नहीं करना है। और ये कब यूज करेंगे बताओ तो, जब मुझे वो नंबर को इंक्लूड करना है। तो बताओ तो यहाँ पे मुझे इस 2 और 3 को इंक्लूड करना है, बताओ तो मुझे। यस, डू आई नीड टू इंक्लूड 2 एंड 3? नो सर। नो। सो हम 2 को क्या करेंगे पता है, 2 को हम ओपन सर्कल, मतलब हॉलो सर्कल, एक्चुअली हॉलो नहीं, मतलब 2 3 डायमेंशन तो है नहीं, मतलब ओपन सर्कल हम ऐसे बोल सकते हैं, मतलब एक सर्कल बोल सकते हैं। 2 से लेके और 3 तक को क्या करना, एक सर्कल से ऐसे डिनोट कर देना, ठीक है। और उसके बाद बीच में ऐसे करके थोड़ा सा शेड कर देना। इसका मतलब क्या हुआ पता है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3, नॉट 2 नॉट 3, बट ऑल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर मुझे मान लो सेकंड वाले नोटेशन को नंबर लाइन पे, सेकंड वाले आंसर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, तो ध्यान देना एक बार। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सेम ऐसे एक नंबर लाइन बना देना, दोनों तरफ एरो देना, क्योंकि ये एरो का मतलब क्या होता है बताओ तो, कि हम लोग दोनों तरफ कितना भी हम नंबर्स को राइट में, मतलब 6 के बाद बहुत सारा नंबर्स है राइट में, बहुत सारा नंबर्स। तो ये एरो क्या डिनोट करता है, जैसे तुमको पता है कि एक लाइन क्या डिनोट करता है, मतलब दोनों तरफ से वो इनडेफिनेटली हम लोग कितने भी, मतलब हम लोग कितने भी इसको प्रोड्यूस मतलब एक्सटेंड कर सकते हैं। बट लाइन सेगमेंट क्या डिनोट करता है, कि वो स्टार्टिंग और एंड मतलब इतना ही है, उसका स्टार्ट यहां से है और एंड अंत यहीं पे है, समझ में आया? लेकिन लाइन का मतलब क्या होता है कि हम लेफ्ट में भी कितना भी उसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, और राइट में भी कितना भी हम बड़ा कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 के राइट में भी बहुत सारा ऐसा नंबर्स है, और -2 के लेफ्ट में भी बहुत सारा नंबर्स है, ये नंबर लाइन। लेकिन उन नंबर्स में से मुझे यहाँ पे किस नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3। तो 2 को मैंने और 3 को क्या किया, मैंने इस ओपन सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया, और उसके बीच में मैंने थोड़ा शेड कर दिया। समझ में आया? तो बात अब देखो ये वाला पार्ट इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, लेफ्ट में -1, चलो ठीक है, उसके लेफ्ट में जितना भी नंबर्स दिखा, 1 2 3 4 यहां तक दिखा दिए। अब मुझे रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे 2 और 3 के बीच का सारा नंबर्स, ठीक है। तो बताओ तो मुझे 2 भी रिप्रेजेंट करना है, 3 को भी रिप्रेजेंट करना है, और उसके बीच का सारा नंबर्स को भी रिप्रेजेंट करना है। तो फील्ड सर्कल लेंगे या ओपन सर्कल, मतलब ओपन सर्कल लेंगे, बताओ। यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए फील्ड फील्ड लेगा। सर्कल लेंगे, फील्ड वाला, ये वाला, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए फील्ड सर्कल लेंगे, समझ में आया बात? और उसके बीच का सारा नंबर्स लेना है, समझ में आया? तो ये दो टेक्निक। अब मैं तीसरे पे मूव करता हूँ, ये वाला। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। 0 -1 ले लेते हैं, 0 1 2 3 4, और भी बहुत कुछ है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 को क्या करेंगे हम लोग, ओपन सर्कल, 4 को क्या करेंगे, फील्ड सर्कल, और उसके बीच का सारा नंबर। समझ में आया तो सबको को? ठीक है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन पे। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए मान लो यहाँ पे 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, और -1 है, एंड -2 लेट्स से, ठीक है। अब मुझे 1 से कहां तक, तो 1 से नहीं, 1 को इंक्लूड नहीं करना है, तो फिर ओपन सर्कल, और उसके बाद उसके लेफ्ट में कहां तक, बताओ तो कहां तक, कोई मुझे बता सकता है कहां तक? -∞। -∞। तो ये क्या करना, पूरा एरो तक यहाँ पे शेड कर देना। समझ में आया तो बात? मतलब थोड़ा वहां पे दिखना चाहिए कि हाँ चलो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब थोड़ा मोटा थिक दिखना चाहिए। समझ में आया सबको को? अब इसमें लास्ट वाला पार्ट में 2 से लेके +∞, तो 2 से लेके +∞ मतलब -1 ले लेते हैं, यहाँ 0 1 2 3 4, कम से कम 2 4 नंबर्स लिख देते हैं। 2 को इंक्लूड करना है, और 2 से राइट में सारा नंबर्स को इंक्लूड करना है। तो 2 के राइट में थोड़ा सा ऐसे थिक एक लाइन बना दो, जिससे पता चल जाए कि 2 से राइट में सारा नंबर्स को इंक्लूड करना है। तो ये वाला चीज समझ में आया सबके को? पहला नंबर पॉइंट x बिलोंग्स टू, ठीक है। पहला नंबर पॉइंट कि कैसे हम लोग इसको इंटरवल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरवल है क्या चीज? सर, 2 ओपन इंटरवल है, आपने उसको आई एम क्लोज सॉरी, आई एम सॉरी, सॉरी, वेरी सॉरी, मैं एकदम ध्यान नहीं दिया, सॉरी, एकदम दिमाग से निकल गया। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज प्लीज एवरीवन। देखो फिर से गलती से वो मैंने फिल कर दिया। तो आई थिंक तुम लोग कंफ्यूज तो नहीं हो ना? ये मैंने गलती से लिख दिया, ठीक है ना, प्लीज नोट डाउन। मैंने गलती से लिख दिया ये, मतलब 2 को ओपन रखने के बजाय मैं, मतलब इसके बदले मैंने इसको क्या किया, फिल कर दिया। अब ठीक है ये, ठीक है सबको को क्लियर है?
तो यहाँ पे मैंने क्या किया, तुम लोग को इंटरवल में रिप्रेजेंटेशन भी बता दिया और नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंटेशन बता दिया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ इस आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करना है। ये वाला जो सोल्यूशन है इसको अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो और एक सिंपल इंटरवल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब मुझे इस क्वेश्चन का, ये पहला क्वेश्चन का आंसर चाहिए था, पहला क्वेश्चन का आंसर चाहिए था एक्स का वो सारा वैल्यूज जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो एक्स का कौन कौन सा वैल्यूज होगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। तो बताओ तो यहाँ पे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा। therefore the required solution is therefore the required solution is x belongs to all real numbers। क्या बताओ कैसे लिखें। सर क्लोज इंटरवल 2 कॉमा इंफिनिटी ओपन इंटरवल। और नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे करके, ठीक है, -1 0 1 2 3। 2 को क्या करना, एक फील्ड सर्कल ले लेना, थोड़ा सा यहाँ पे डार्क कर देना, ये लाइन पे डार्क करने का मतलब ये है कि ये सारा नंबर्स 2 से लेके और प्लस इंफिनिटी तक। समझ में आया तो एक बार फटाफट सबको कॉपी करो, तो मैं एक बार वेट कर रहा हूँ। तो एकदम मैंने एकदम सिंपल एक बेसिक लेवल क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज सपोज वी हैव -2x okay plus 3 greater than equals to let's say number let's say 5 और मुझे इसका सोल्यूशन निकालना है। तो सबको ध्यान से नोट करना है, मतलब मुझे x का वो सारा वैल्यूज निकालना है जिससे ये इनइक्वालिटी ट्रू मतलब हो, जिससे ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मैंने भी बताया था तुम लोगों को कि पूरा का पूरा मुझे यहाँ पे इक्वेशन का रूल को फॉलो करना है। तो इक्वेशन का रूल के हिसाब से मैं पहले सारे टर्म्स को x वाले को छोड़ के मैं बाकी को राइट में लेके जाऊंगा। तो 5 - 3 शिफ्ट अगर मैं करूँ 3 को राइट में तो 5 - 3 क्या हो जाएगा, +2। ऑल राइट। अब देखो अगर मान लो यही लाइन अगर रहता है इक्वेशन का, जैसे -2x = 2, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे क्या लिख देते पता है, x = -1 लिख देते हैं कि नहीं। बट एक्चुअली ये इनइक्वालिटी में गलत होता है। क्यों गलत होता है, ध्यान देना, ये चीज सिर्फ एक ध्यान से नोट करना है। जैसे मान लो मुझे एक बात बताओ, क्या -4 -2 से लेस है या ग्रेटर है, बताओ ट्रू है या फॉल्स है, बताओ इज दिस ट्रू और फॉल्स। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, बताओ। ट्रू है। ट्रू है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं दोनों तरफ में माइनस साइन कैंसिल कर रहा हूं, एक्चुअली कैंसिल बोल के कुछ चीज होता नहीं है, दोनों तरफ माइनस साइन हटता कैसे है, दोनों साइड में माइनस साइन मल्टीप्लाई करके हटता है। ये हो जाता है माइनस इंटू माइनस प्लस और ये हो जाता है माइनस इंटू माइनस प्लस। अब बताओ मुझे ये वाला में LHS लेस देन RHS ट्रू है, ठीक है। इसके बाद वाले स्टेप में जो मैंने किया, क्या यहाँ पे LHS लेस देन RHS ट्रू है या फॉल्स है, बताओ। फॉल्स। फॉल्स है। सो एक चीज नोट करना तुम लोग, जहां भी इनइक्वालिटी में हम लोग दोनों तरफ में माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को इनइक्वालिटी का साइन को इंटरचेंज करना चाहिए, सेम नहीं रखना चाहिए, इंटरचेंज करना चाहिए। मतलब ये 4 क्या हो जाएगा, अब ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। ये बात सबको को समझ में आया तुम लोगों को, क्लियर। मतलब ये मत सोचना सर हम लोग तो दोनों तरफ काट रहे हैं, एक्चुअली ये काटते नहीं है। एक्चुअली इस तरह का जो टर्म्स हम लोग यूज करते हैं ना, हम लोग को ये एक हैबिट बन गया, लेकिन ये यूज नहीं किया जाता एक्चुअली। तो वी आर नॉट कैंसिलिंग, वी आर एक्चुअली मल्टीप्लाइंग माइनस एंड बोथ साइड्स। तो मल्टीप्लाई करने से क्या हो रहा है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जा रहा है। ऑलराइट एवरीवन। तो यहाँ पे अगर मैं माइनस साइन हटाना चाहूँ, जैसे यहाँ पे -2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, एक और एग्जांपल लेता हूँ, -4 लेस देन 5 ट्रू है या फॉल्स है, बताओ। -4 लेस देन 5 ये चीज ट्रू है या फॉल्स है, बताओ। ट्रू है कि नहीं। तो अगर मैं दोनों तरफ माइनस साइन मल्टीप्लाई करूं तो क्या यहाँ पे 4 लेस देन -5 ट्रू है या फॉल्स है, आप बताओ। तो ये ट्रू है, नहीं है ना। मैं दोनों तरफ मैंने लेफ्ट साइड में भी माइनस साइन मल्टीप्लाई किया और राइट साइड में भी मैंने माइनस साइन मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे 4 लेस देन -5, अब ये ट्रू है या फॉल्स है, बताओ। फॉल्स है या ट्रू है, 4 लेस फॉल्स है। तो यहाँ पे मुझे इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट हम ये देख रहे हैं कि जहां जहां मुझे दोनों तरफ माइनस साइन मल्टीप्लाई करना चाहिए वहां पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना चाहिए। तो इसके हिसाब से पहले हम क्या करेंगे, पहले हम दोनों तरफ माइनस साइन मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे 2x लेस देन इक्वल्स टू -2। सबको समझ में आया ये लाइन, देखो तो एक बार सबको समझ में आया। ये माइनस साइन लेफ्ट का हटाने के लिए मैंने दोनों तरफ लेफ्ट और राइट दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या मैं लिख सकता हूँ, x लेस देन इक्वल टू 2/2। तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 1। सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, RS मतलब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या है, x बिलोंग्स टू ऑल नंबर्स
स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू माइनस, मतलब माइनस इंफिनिटी टू 1, और इसको मुझे अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? राइट साइड में मान लो मैंने 2 लिख दिया, उसके लेफ्ट में 1, उसके लेफ्ट में 0, फिर -1 लिख दिया, फिर -2 लिख दिया, 1 को फिल कर दो फिल सर्कल से, और उसके लेफ्ट में सारे नंबर्स को ये पूरा थोड़ा लाइन को ये शेड कर दो। तो शेड करने से क्या पता चल रहा है कि 1 से लेके माइनस इंफिनिटी तक ये सारा नंबर्स को मुझे इंक्लूड करना है। तो ये समझ में आया सब कोई को? एक बार इसको कॉपी करो फटाफट। आई गेस x -1 होगा। X is less than equals to minus. सॉरी, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि x लेस देन इक्वल टू -1 होगा। 2 1 0 -1 -2, मतलब -1 से लेके और माइनस इंफिनिटी तक। अब सही है ना? देखो तो एक बार सब ठीक है। यहाँ पे मैंने गलती से आज मतलब पता नहीं क्यों हो रहा है इस तरह, -1 मैंने यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया, मतलब यहाँ पे मैंने माइनस छोड़ दिया था। ठीक है, तो ये हो गया रिक्वायर्ड सोल्यूशन। एक बार फटाफट कॉपी करो, कॉपी डाउन फास्ट। represent करना। So everyone try this sum, and the question is from NCERT exercise 6.1, question number 8. Question number 8, and the question is 3 times 2 minus x, okay, greater than equal to 2 times 1 minus x. Okay, everyone try this sum. Start. इसको तुमको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है और इंटरवल में रिप्रेजेंट करना है, और इंटरवल में रिप्रेजेंट करने के बाद इसको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है। सो यहाँ पे हो गया तुम्हारा, ध्यान देना एक बार, 3 2 just 6 minus 3x greater than equal to 2 1 just 2 minus 2x। अब मैं यहाँ पे x, क्योंकि मुझे x निकालना है, मतलब all those values of x which satisfies this equation, so मैं x वाले टर्म को लेफ्ट में रखूंगा, बाकी सारे टर्म्स को राइट में। minus 3x plus 2x is minus x greater than equal to minus 4। So if minus x is greater than equal to minus 4, what is the value of x? यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, कि नहीं? आई थिंक यही है सबका आंसर। Yes, sir. तो यहाँ पे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज 4 लिख देना, उसके बाद लेफ्ट में माइनस इंफिनिटी, और नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे 4 से लेके और मुझे माइनस इंफिनिटी तक सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। मैंने सारे नंबर्स नहीं लिखा बीच में। ओके, नेक्स्ट। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा मतलब अलग लेवल का सम्स। ठीक है, तो ये सब मैं एकदम सिंपल लेवल का सम्स मैंने स्टार्ट किया था अभी। अब हम लोग देखेंगे कुछ अलग तरह का सम्स। ठीक है, मतलब एक चीज यहाँ से बहुत क्लियर हो गया कि हम लोग इनइक्वालिटी का सारा रूल्स हम लोग फॉलो करेंगे, लेकिन इस तरह का रूल्स फॉलो नहीं करेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल -2x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, हम नेगेटिव नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। समझ में आया बात? ये चीज को नोट करना। तो फिर इस तरह का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? पहले उस नेगेटिव नंबर को हटाएंगे। ओके, पहले उस नेगेटिव नंबर को हटा के हम इनइक्वालिटी का साइन को चेंज करेंगे। ठीक है, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। तो ये चीज बस तुम लोग नोट करना। अब एक सम में दे रहा हूं, जस्ट ट्राई वंस, एंड द क्वेश्चन इज नंबर 15 फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। द क्वेश्चन इज नंबर 15। एक बार सबको ये ट्राई करो तो, x/4 लेस देन 5x minus 2। मतलब तुम लोग एकदम बेफिक्र हो के जैसे इक्वेशन वाला सॉल्व करते हो ना इक्वेशन को, वैसे सॉल्व करना। बस जब नेगेटिव नंबर आ जाए तब क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, और उस तरह शिफ्टिंग मत करना उस तरह से। ठीक है, वो तरीका को बस छोड़ के, उस चीज को छोड़ के बाकी हम लोग इक्वेशन जैसा ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार इसका x का वैल्यूज निकालो जो मैंने लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन। स्टार्ट। आई एम गिविंग यू 2 minutes 3 minutes, you have to first। So everyone note down, we have x divided by 4। So first of all let us take LCM। LCM is 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 5 जा 15
तो 5 into 5x minus 2, 5 how many times 5 में क्या मल्टीप्लाई करने से 15 3, तो ये हो जाएगा 3 times 7x minus 3. Now let us simplify the numerator part first of the right hand side. तो ये हो जाएगा 25x minus 10 minus 21x plus 9. ओके, कहीं अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो पहले बता देना. Now let us cross multiply. क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पे? Tell me everyone. क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? Yes. Okay, why? Because जो नंबर को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें वो दोनों पॉजिटिव है. याद रखना, नेगेटिव नंबर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होता. अगर यहाँ पे मान लो माइनस होता, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे माइनस होता दोनों जगह, तो पहले हम लोग क्या करते पता है? ये माइनस साइन हटाने के लिए दोनों तरफ माइनस साइन मल्टीप्लाई करते हैं, और ये इनइक्वालिटी के साइन लेस देन से क्या हो जाता है? ग्रेटर देन हो जाता है. तो इस पॉइंट को सबको नोट करना है. इनइक्वालिटी में यहीं पे मिस्टेक होता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है. नाउ लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई. तो 15 into x is 15x. 4 times 25x minus 21x is how much? 4x. And minus 10 plus 9 is how much? Minus 1. तो ये हो गया 15x less than 16x minus 4. अब 16x को हम लेफ्ट में लेके आ सकते हैं. देखो वो तो तरीका सबको पता है, हम ऐसा भी कर सकते हैं ना कि -4 को लेफ्ट में लेके आ जाए और 16x को राइट में रख के 15x को राइट में लेके चले जाए. अच्छा, सबको को समझ में है ये पॉइंट? प्लीज टेल मी वंस. ये लाइन सबको समझ में है? तुम लोग को ये तो करने आता ही है, ये तो सबको को समझ में आ गया कि अगर मान लो हम यहाँ पे 15x minus 16x लिख दें लेस देन इक्वल टू -4, तो -x लेस देन -4 होगा. अब दोनों तरफ नेगेटिव साइन है तो हम x ग्रेटर देन क्या लिख सकते हैं? 4 बाय मल्टीप्लाई माइनस साइन बोथ साइड्स. ये तो सबको पता है, लेकिन मैं बोल रहा हूं तुम लोग को कि ये भी कर सकते हैं तुम लोग. ये बात समझ में है सबको को? ठीक है. अब एक बात बताओ, इफ 4 is greater than 2, if 4 is greater than 2, can I write this way? 2 is less than 4. if 4 is greater than 2 मतलब 2 is less than 4, तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं 2 is less than 4? ये दोनों का मतलब एक ही चीज हुआ या नहीं? बताओ पहले सबको. यस Yes, sir. 4 का वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, का बात मतलब वही हुआ. 2 का वैल्यू लेस देन 4, एक ही बात हुआ. तो x इज ग्रेटर देन 4 हम ऐसे ना लिख के नेक्स्ट स्टेप पे ऐसे लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन 4. x को लेफ्ट में रख के और 4 को राइट में रख के, और इसका अब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा 4 कॉमा प्लस इंफिनिटी और 4 को ओपन ब्रैकेट में रख दो और इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. इसी तरीके से हो जाएगा. तो आई थिंक ये सिंपल एकदम सम जो एनसीईआरटी में है वो तो हो जाएगा सबसे. ठीक है, सिंपल सम जो एनसीईआरटी में सबसे हो जाएगा. अब देखो ध्यान से, अब हम लोग एक बार एक्सरसाइज 6.1 का इनिशियली जो 1 से लेके 4 तक दिया है एक बार उसको डिस्कस कर ले. आई थिंक ये सबका हो गया होगा. आई डोंट नीड टू गिव टाइम टू कॉपी इट आउट. अब देखो क्वेश्चन नंबर 1. देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सॉल्व लिखा हुआ है. सॉल्व 24x लेस देन 100. ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो x क्या होगा बताओ तो? लेस देन 100/24. और 100/24 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 25/6. 25/6 को अगर मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूं, मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में सॉरी, तो ये हो जाएगा इस तरह से. ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू लेस देन 4 पॉइंट समथिंग. ठीक है, x का वैल्यू लेस देन 4 पॉइंट समथिंग. अब तुम्हारे पास बुक है ना सबके पास, तो मुझे ये बताओ तुम लोग, पहला नंबर में क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि हम लोग को सोल्यूशन निकालना है. इसका सोल्यूशन निकालना है अगर, सुनना ध्यान से बात, इसका सोल्यूशन निकालना है अगर x इज अ नेचुरल नंबर. इफ x इज अ नेचुरल नंबर तो फिर सोल्यूशन क्या होगा ये निकालना है. तो मुझे कोई बता सकता है इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या होगा? So x is more than 4. नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है x लेस देन 4 पॉइंट समथिंग और x एक नेचुरल नंबर है. तो मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या होगा, मुझे ये बताओ. So 4. सिर्फ 4 होगा? So x is less than 4. मतलब 4 से सारा नहीं पहले का नंबर. 4 से पहले का या 4 को भी इंक्लूड करना है, कोई बता सकता है? x लेस देन, बात को सुनना ध्यान से, फिर से नोट करना. x का वैल्यू लेस देन 4 पॉइंट समथिंग. 4 पॉइंट मतलब 4 1/6 का मतलब क्या हुआ? अगर मैं मान लो 25/6 को अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो ये होगा. डेसिमल में रिप्रेजेंट करूं तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा. तो यहां बोला जा रहा है कि x का वैल्यू लेस देन 4 पॉइंट समथिंग.
और अगर x एक नेचुरल नंबर है तो कौन कौन सा नेचुरल नंबर है लेस देन 4 पॉइंट समथिंग, बताओ। ये तुम लोग जूनियर क्लास में भी किया है, बताओ क्या होगा। तो 1 2 3 4 एग्जैक्टली 1 2 3 4। और इसको लिखा कैसे जाएगा पता है? इसको कभी भी हम लोग इंटरवल फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, इसको ऐसे लिखा जाएगा सेट के फॉर्म में। कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? सेट के फॉर्म में। दिस इज द वे हाउ वी रिप्रेजेंट। क्योंकि मैं एकदम स्पेसिफिकली, ध्यान देना, मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली वो नंबर्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो लेस देन 4 पॉइंट समथिंग हो। समझ में आया बात? मैं स्पेसिफिकली वो सारा नेचुरल नंबर्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो लेस देन 4 पॉइंट समथिंग हो। तो वो क्या क्या नंबर है बताओ तो? वो 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। तो इस तरह से सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। ऐसे मत कर देना जैसे तुम लोग, बहुत लोग बोलेगा नंबर लाइन पे ऐसे लिख के रिप्रेजेंट कर देंगे 2 3 4, तो 4 को ऐसे करके और पूरा का पूरा शेड कर देगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ पता है? ये तरीका है रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का, पूरा शेड करके। इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है मैं बता रहा हूँ, बट तुम्हारा आंसर को ऐसे लिखा जाता है। प्लीज डू नॉट राइट इन सेट फॉर्म, सॉरी इंटरवल फॉर्म ऑल्सो। ऐसे ऐसे मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा। समझ में आया बात? ये गलत क्यों होगा? क्योंकि ये हो गया तुम्हारा तरीका जहां पे हम लोग रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ पता है? ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 4 एंड ऑल नंबर्स बिटवीन 1 and 4 ऑल्सो। मतलब 1 और 4 के बीच में जितना नंबर्स है वो भी इंक्लूड होगा, 1 भी इंक्लूड होगा, 4 भी इंक्लूड होगा। ठीक है, समझ में आया सबको को? ऑलराइट। अब देखो एक बार इसके अंदर दूसरा नंबर एक और है, एक और क्वेश्चन इसके अंदर। सेकेंड नंबर ये क्वेश्चन, x इज एन इंटीजर। तो बताओ तो अगर x एक इंटीजर होगा, इफ x इज एन इंटीजर, तो आंसर क्या होगा? तो कोई बता माइनस सकता? इंफिनिटी टू 4 मतलब इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? देखो, इफ x इज एन इंटीजर तो फिर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऐसे लिखना होगा, ध्यान देना, 4 3 2 1 0 -1 और लेफ्ट में डॉट डॉट लगा देना। समझ में आया बात? कभी भी इसको मतलब ऐसे मत लिखना माइनस इन्फिनिटी 4, ये गलत तरीका है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये गलत तरीका है। ये तरीका सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का है। बट कभी भी हम लोग अगर मान लो सपोज होल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब एक मतलब हमको पता है कि हमको एकदम ये सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि 4 3 2 1 0 एंड सो ऑन अप टू माइनस इन्फिनिटी, ये तरीका। लेकिन ये बोल सकते हैं हम ऐसे, लेकिन लिखने का तरीका ये है। इंटरवल नोटेशन को कभी भी हम यूज नहीं करेंगे रियल नंबर इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सेट वाला तरीका यूज करेंगे। लेकिन ये तरीका इंटरवल फॉर्म किसके लिए बताओ तो? सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका। सबको समझ में आया ये बात? सर हाँ बोलो। सर अगर हम इसको ऐसे लिखता कि 4 3 2 स्टार्टिंग 4 से करता तो गलत हो गया ना, 4 3 2 1। तो ये जो तरीका है ये मतलब इससे क्या लग रहा है, मतलब जैसे सीक्वेंस जो है ना, सीक्वेंस समझ में नहीं आ रहा है कि 4 3 2 1। मतलब ठीक ही है, सेट के फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी सही है। 4 3 2 1 एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि सेट में हम कोई भी ऑर्डर में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली ऐसे ना लिख करके यू आर करेक्ट, ऐसे ही लिखना ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, ऐसे समझ में आया बात? इज दिस क्लियर? ऐसे मत ही लिखना, ये मतलब मैंने बता तो दिया लेकिन इस तरह से मत ही लिखो। मतलब तुम लोगों को समझाने के लिए मैंने बताया कि देखो 4 3 2 1 0 -1 और ये माइनस इन मतलब सारे नेगेटिव इंटीजर्स की तरफ जा रहे हैं, सारे नेगेटिव इंटीजर्स की तरफ जा रहे हैं। तुम ऐसे भी लिखो तो चलेगा, 4 3 2 1 0 एंड सो ऑन अप टू माइनस ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इज दिस क्लियर और डू यू हैव एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। एक बार इसको कॉपी करो। नेक्स्ट सम आप देखना एक बार। Sorry, we can move to the next page now. अब देखो नेक्स्ट सम देखना एक बार।
तो 1 से लेके 4 तक एकदम एक जैसा ही है। अब हम देखो नेक्स्ट समय, एक बार नेक्स्ट समय चलते हैं, एक बार नंबर 21। एवरीवन नोट डाउन नंबर 21। अब 21 से प्रॉब्लम्स हम स्टार्ट हो रहे हैं। तो बेसिकली तुम्हारा 6.1 6.2 करना नहीं है, ठीक है। नोट डाउन एवरीवन, इफ यू हैव कंप्लीटेड 6.3, कैन यू हियर मी एवरीवन? मैं क्या बोल रहा हूँ? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? इफ यू हैव डन 6.3, अगर तुमने 6.3 कर लिया है ग्राफ पार्ट, तो 6.2 करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज 6.2 में एक एक क्वेश्चन में एक एक इनइक्वालिटी है, और 6.3 में 3-4 इनइक्वालिटी एक ही क्वेश्चन में। तो दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तुमको 6.3 आता है, मतलब 6.2 भी समझ में आ गया। सो डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम इन डूइंग 6.2। नाउ 6.1 हम लोग अभी कर रहे हैं, और उसके बाद मिसलेनियस में कुछ प्रॉब्लम्स हमसे। बट एक बात बता देता हूं मैं, इतना नहीं करना है। सिर्फ मैं तुम लोग को अलग बुक से भी थोड़ा और हाई लेवल क्वेश्चन, जैसे कि मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन, ठीक है, हम लोग मॉड्यूलस वाला इनइक्वालिटी भी एक बार कर लेंगे, और कुछ और तरह का सम्स करेंगे जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। जिससे क्या होगा कि यू आर 100% प्रिपेयर्ड, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम है तो यू मस्ट बी 100% प्रिपेयर्ड। किसी भी तरह का क्वेश्चन है, ऑनलाइन में तो तुमको खुद पता है तुम लोग कैसे एग्जाम देते हो। आई मीन मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बहुत लोग अच्छे से भी देते हैं, बट मैं बता रहा हूँ तुम लोग को अच्छे से, जैसे मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन को अच्छे से करना है। तो ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं एक बार ये खत्म कर लूं। तो सबको एक बार नंबर 21 रीड करना। एवरीवन रीड क्वेश्चन नंबर 21। एवरीवन नोट नंबर 21। Ravi obtained 70 and 75 marks in the first 2 unit tests. Find the minimum marks he should get in third unit test. मतलब रवि ने पहला और दूसरा यूनिट टेस्ट में, जो कि ऑलरेडी हो चुके हैं, उसने स्कोर कर दिया। क्या स्कोर कर दिया? 70 मार्क्स एंड 75 मार्क्स। अब उसका तीसरा यूनिट टेस्ट बाकी है, ठीक है, और बहुत ही सीरियस स्टूडेंट है और बोल रहे हैं कि उसका मिनिमम मार्क्स कितना होना चाहिए थर्ड यूनिट टेस्ट में। थर्ड यूनिट टेस्ट में मिनिमम मार्क्स कितना होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क, कि तीनों टेस्ट का जो एवरेज है, तीनों टेस्ट का एवरेज, एवरेज समझते हो ना क्या होता है? एवरेज मतलब जैसे मान लो अगर हम 2 नंबर्स का एवरेज निकाल रहे हैं, तो अगर हम 2 नंबर को ऐड करें तो 2 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 3 नंबर का एवरेज निकाल रहे हैं तो 3 को ऐड करेंगे तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो बोला जा रहा है ये कि रवि ने ऑलरेडी 70 और 75 पहला यूनिट टेस्ट में और सेकेंड यूनिट टेस्ट में स्कोर कर दिया। तो ये अनुमान लगा रहा है, मतलब रवि ये सोच रहा है कि उसको तीसरा यूनिट टेस्ट में मिनिमम कितना मार्क्स लाना है कि उसका जो एवरेज है तीनों टेस्ट का, वो कम से कम 60 हो जाए। तो बताओ तो मुझे कम से कम का मतलब क्या होता है? बताओ, सबसे पहले ये बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट? एटलीस्ट मतलब क्या होता है? सर एक नंबर या उससे ज्यादा। मतलब मिनिमम उतना, मतलब मिनिमम तुमको 60% चाहिए ही, उससे लेस नहीं, बट उससे ग्रेटर चलेगा। 60 आ जाए तो बढ़िया है, तुम्हारा जो मिनिमम वाला है वो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, उससे बढ़ा जाए तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम मार्क्स रवि मस्ट स्कोर इन द थर्ड टेस्ट so that the average of all these 3 tests is greater than 60। तो मान लो हम तीसरा यूनिट टेस्ट में जो वो मिनिमम मार्क्स स्कोर करेगा उसको हम लेट ले लेते हैं x, ओके। सो सच दैट अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम के अनुसार इन तीनों मार्क्स का जो एवरेज है, तीनों मार्क्स का एवरेज, टेस्ट 1, टेस्ट 2 और टेस्ट 3 का जो एवरेज है, एवरेज मतलब इन तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो, एवरेज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होना चाहिए। मतलब x ऐसा होना चाहिए, मतलब उसका तीसरा टेस्ट का मार्क्स ऐसा होना चाहिए कि ये जो एवरेज मार्क्स आएगा ना, वो एवरेज मार्क्स कम से कम 60 के बराबर हो या 60 से ज्यादा हो। सबको ये लाइन समझ में आया या नहीं है? बताओ, ये लाइन सबको समझ में आया या नहीं है? बताओ प्लीज टेल मी। यस, Yes, sir. ओके। अगर ये लाइन समझ में आ गया, बस इसके आगे हमको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो 145 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1680, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 145, ऑलराइट। तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा बताओ तो? ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 35। मतलब उसको उसका जो मिनिमम क्राइटेरिया है, मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि तीनों टर्म का जो एवरेज मार्क्स है, एवरेज मार्क्स जो उसने 60 रखा है एवरेज मार्क्स, वो 60 मार्क्स कम से कम लाने के लिए
उसको तीसरा यूनिट टेस्ट में अगर वो 35 लाए तो भी चल जाएगा. सो रवि मस्ट स्कोर मिनिमम 35 marks to maintain the average of at least 60 marks. सबको समझ में आया ये लाइन? प्लीज बताओ. यस, सबको समझ में आया? प्लीज टेल मी. अगर तुम रिस्पॉन्ड नहीं करोगे मुझे समझ में कैसे आएगा कि तुम लोग अटेंड कर रहे हो और वाकई में समझ में आ रहा है? यस, Yes, sir. ओके, सबको समझ में आ रहा है? ओके, नाउ नेक्स्ट. अब तुम लोग एक काम करो, ये वाले सम के बाद, इस सम के बाद सबको सम नंबर एक बार रीड करना. सम नंबर 23, 22 एकदम एक जैसा ही है, 23 रीड करो. ओके, टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवन नंबर्स. बताओ तो. एंड ऑड नंबर्स बताओ तो. लोगों को लग रहा होगा मैं क्या पूछ रहा हूँ, बताओ. अगर कोई नंबर इवन है, जैसे 2, जैसे 4, जैसे 8, 10, 12, तो ये सारा नंबर्स 2 का मल्टीपल होगा. मतलब अगर हम थोड़ा सा और बेटर तरीके से हम इवन नंबर्स को डिफाइन करें, तो एनी नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 2, मतलब जिसमें 2 कॉमन फैक्टर होगा, उसको इवन नंबर बोलते हैं. और जो नंबर में 2 कॉमन फैक्टर नहीं होगा, जैसे कि ये सारा नंबर्स, इस नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स. तो एक बात बताओ तो, एक्स देख के पता चल रहा है इवन है या ऑड है? एक्स देख के अगर मैं सिर्फ बोलूं एक्स इवन है या ऑड है, बता सकते हो तुम? यस, बता सकते हो एक्स देख के कि नहीं? करेक्ट, हम लोग देख के नहीं बता सकते कि एक्स क्या है. कुछ भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है. अब बताओ मुझे 2x क्या होगा? 2x देख के क्या पता चलता है, ऑड है या इवन है? हमेशा इवन है. इवन, बिकॉज x के जगह पे तुम ऑड नंबर लगा दो या फिर इवन नंबर लगा दो, तुमको पता है कि इवन नंबर को अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, वो ऑड हो या वो इवन नंबर हो, जैसे 2 2 जा 4, जैसे 2 3 जा 6, वो सारा नंबर्स क्या है? इवन ही है. तो याद रखना, इवन नंबर इंटू एनी नंबर इज इवन. अब एक बात बताओ, 2x + 1 इवन है या ऑड है? बताओ. यस, 2x + 1 इवन है या ऑड है? ऑड है. ऑड है. तो देखो, x कभी भी हम लोग इवन नंबर को लेट लेने के लिए कभी भी हम x नहीं चूज करेंगे, बिकॉज x कुछ भी हो सकता है. x इवन भी हो सकता है, x ऑड भी हो सकता है. बट एक बात बताओ, अगर मैं इवन नंबर को हमेशा 2 × x से लिख के रिप्रेजेंट करूं, अगर मैं इवन नंबर को 2 × x से लिख के रिप्रेजेंट करूं, मतलब हमेशा समझ में आ रहा है कि 2x इज इवन. समझ में आया सबको? और अगर मान लो मैं इवन नंबर 2x है और उसमें अगर मैं 1 ऐड कर दूं, जैसे 2x हमेशा इवन होगा, 2x हमेशा क्या होगा? इवन होगा. अगर मैं इवन नंबर में 1 ऐड कर दूं, तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा? ऑड होगा. ये वाला समझ में आया सबको को? Yes, sir. अब मुझे ये बताओ तुम लोग, व्हाट डू यू मीन बाय कंसेक्यूटिव? कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? बताओ. कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? यस, अच्छा बताओ तो, ये 1 2 3 ये सब क्या है? बताओ तो, ये क्या है? बताओ तो. फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है. क्या मैं बोल सकता हूँ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स? क्या ये सही है मेरा जो स्टेटमेंट जो मैंने बोला? कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक, मतलब कहीं बीच में ब्रेक ना लेकर के एक के बाद एक. जैसे मैंने बोला 2 4 और 6, तो ये कंसेक्यूटिव क्या है? बताओ तो, ये क्या है? बताओ तो, कंसेक्यूटिव क्या है? Numbers. इवन नंबर्स है. ये मत बोलना कि सर 2 और 4 के बीच में तो एक गैप है, वो गैप तो इवन नंबर्स का नहीं है ना. तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स बोल सकता हूँ मैं. अब बताओ मुझे 3 5 7, ये 3 5 7 क्या है? बताओ तो. 3 5 7 क्या है? कंसेक्यूटिव कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स. ऑड नंबर्स है. ऑलराइट, 3 5 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है, मैं बोल सकता हूँ. अब सुनना एक बार, ध्यान से नोट करना एक बार. अगर मान लो मैं यहाँ पे ये बोला जा रहा है नंबर 23 में, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव नंबर्स. फाइंड ऑल पेयर्स. पेयर्स का मतलब क्या होता है? दो नंबर्स, जैसे कि पेयर, जैसे कि 5 7 पेयर, जैसे कि 7 9 पेयर. तो अब बताओ मुझे इस समय क्या बोला जा रहा है? नंबर 23 में ध्यान देना एक बार. नंबर 23 में ये बोला जा रहा है कि फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव पॉजिटिव, सॉरी,
positive integers. Okay, find all pairs of consecutive odd positive integers. तो क्या मैं लिख सकता हूं let 2x plus 1 and 2x plus what? Can you tell me? अगर पहला ऑड नंबर 3 है तो दूसरा ऑड नंबर क्या होगा? 5. तीसरा ऑड नंबर क्या होगा? 5 plus 2 7. तो अगर पहला ऑड नंबर 2x plus 1 है तो दूसरा ऑड नंबर क्या होगा? 2x plus 3. ठीक है, let 2x plus 1 and 2x plus 3 be two consecutive odd positive integers. ठीक है, अब एक चीज नोट करना, बहुत सारे बुक्स में इस दो नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए x और x plus 2 भी ले लेता होगा, बट इस चीज को 11th स्टैंडर्ड में अवॉइड करना, थोड़ा सा अपने मेथड को अपडेट करो, ठीक है ना, इस चीज को 11th स्टैंडर्ड में अवॉइड करना, इससे आंसर गलत नहीं आएगा बट इस चीज को अवॉइड करना, समझ में आना, जो मीनिंग है वो क्लियर होना चाहिए ना, x तो कुछ भी हो सकता है, x plus 2 चलो ठीक है उसके बाद का ऑड नंबर होगा, लेकिन x तो कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है ऑड इंटीजर्स, तो मुझे ऑड इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना होगा? 2x plus 1, अभी मैंने समझाया ना, ऑड इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना होगा? 2x plus 1 से रिप्रेजेंट करना होगा, समझ में सबको को ये चीज क्लियर हुआ? बुक में या फिर बहुत लोग ऐसे करवा देते हैं, बट मैं तुम लोगों को बोलूंगा प्लीज अवॉइड दैट, से बहुत सारे सोल्यूशन बुक में तुमको मिल जाएगा x and x plus 2, और उसे भी आंसर निकाल देगा उन लोग, आंसर तो आ जाएगा, बट थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना, अभी तुम लोग इस लेवल में ये सब चीजों को एकदम स्पेसिफिकली ध्यान रखना चाहिए। ऑलराइट एवरीवन, अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है such that both of which are smaller than 10 and their sum is more than 11. Case 1 2x plus 1 is smaller than how much? 10, and 2x plus 3 is also smaller than 10. मतलब ये भी नंबर स्मॉलर देन 10 है और ये नंबर भी स्मॉलर देन 10 है, तो ये हो गया तुम्हारा 2x लेस देन 9, x लेस देन 9/2, और ये हो गया 2x लेस देन 7, x लेस देन 7/2। अब मुझे ये बताओ, ये बोल रहा है, ध्यान देना एक बार ना सब कोई, 9/2 का मतलब क्या होता है? अच्छा बताओ तो दोनों में कौन सा बड़ा है, 9/2 या 7/2? विच इज ग्रेटर, 9/2 या 7/2? 9/2. 9/2, तो पहले 7/2 आएगा फिर 9/2 आएगा, ठीक है ना, ध्यान देना। अब ये केस 1 में इन दोनों से हम कौन सा सोल्यूशन निकालेंगे, ध्यान देना, केस 1 से इन दोनों को मिला के कौन सा सोल्यूशन निकालेंगे, ध्यान देना। एंड का मतलब क्या होता है, याद होगा, सॉरी, एंड का मतलब तुम लोग को ध्यान होगा क्या था? एंड मतलब इंटरसेक्शन, मतलब दोनों का मुझे कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब याद है ना, जैसे कि मान लो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4, और एक सेट और है जो हो गया 2 4 6 8, तो दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगा बताओ, क्या क्या एलिमेंट्स होगा इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, क्या क्या होगा एलिमेंट्स बताओ तो? 2, 4 एंड 4 होगा कि नहीं? तो ये बोल रहे हैं x लेस देन 9/2, ये बोल रहे हैं x लेस देन 9/2, और ये बोल रहे हैं सेकंड वाला x लेस देन 7/2, तो बताओ तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, कहां से, कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें रेड और ग्रीन दोनों दिख रहा है तुमको, बताओ तो, बताओ कहां से तुमको रेड और ग्रीन दोनों दिख रहा है, बताओ सबको बताओ फटाफट, कहां से? 9/2 से रेड और ग्रीन दोनों दिख रहे हैं या 7/2 से रेड और ग्रीन दोनों दिख रहे हैं? कहां से? 7/2. सबको दिख रहा है ना ये चीज, तो मतलब 7/2 अगर हम ये आंसर लेते हैं तो ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये दूसरा वालों को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी कर रहा है और इसको भी कर रहा है, समझ में आया सबको को? तो केस 1 से हमारा x का वैल्यू क्या मिला बताओ तो? x लेस देन 7/2 मिला। अब हम केस 2 लेते हैं, ओके, नाउ लेट मी टेक केस 2। केस 2 क्या है देखना एक बार ध्यान से सबको। केस 2 में लिखा हुआ है कि दोनों नंबर्स का जो सम है वो क्या होना चाहिए, मोर देन 11 होना चाहिए, दोनों नंबर्स का सम दैट इज 2x plus 1 एंड 2x plus 3, दोनों का जो सम है वो क्या होना चाहिए बताओ तो, क्या होना चाहिए, वो मोर देन 11 होना चाहिए।
मोर देन 11 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4x प्लस 4 मोर देन 11, दैट इज 4x ग्रेटर देन 7, दैट इज x ग्रेटर देन 7/4, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहला वाला सॉल्यूशन से क्या मिला, पहला वाला सॉल्यूशन से मिला x ग्रेटर देन 7/2 और दूसरा वाला से मिला x ग्रेटर देन 7/4। Therefore, from case 1 and case 2, from case 1 and case 2, we get x। बताओ तो दोनों में छोटा नंबर कौन सा है? हमेशा याद रखना, जब हम लोग लिखते हैं ना इस तरह से आंसर, समथिंग ग्रेटर देन लेस वैल्यू लेस देन समथिंग, तो कैसे लिखा जाता है देखना एक बार, बीच में x लिख देना। बताओ तो ये दोनों नंबर्स में बड़ा कौन सा है, इसमें और इसमें बड़ा कौन सा है? सर 7/2। उसको राइट में लिखो, छोटा को लेफ्ट में लिखो, x का वैल्यू ग्रेटर देन 7/4 लेस देन 7/2, ठीक है। अब बताओ मुझे 7/4 का मतलब क्या होता है? 1 पॉइंट कितना होता है? 1 पॉइंट 1.75। एंड 7/2 का मतलब कितना होता है? ठीक है। अब बताओ मुझे 1.75 से ग्रेटर और 3.5 से छोटा कौन कौन सा नंबर्स है? बताओ तो क्या क्या नंबर्स है जो कि ग्रेटर देन 7/4 है और लेस देन 7/2 है और वो इंटीजर है, मतलब 2, 3। 2 और 3 है। तो बताओ तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या हो? कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हो जाएगा, एक बार x की जगह 2 लगा देना, तो 2 2 4 + 1 5, 2 2 4 + 3 7, और एक हो जाएगा 3 लगा के देखो, 3 2 6 + 1 7, 3 2 6 + 3 9। देखो हमारा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं? दोनों नंबर्स लेस देन 10 होना चाहिए, देखो कहीं भी ग्रेटर देन 10 है नहीं, और दोनों का जो सम है, दोनों का सम जो है वो ग्रेटर देन 11 होना चाहिए। 5 और 7 को ऐड करोगे कितना आएगा? 12। 7 और 9 को ऐड करोगे कितना आएगा? 16। समझ में आया? तो सब कोई को समझ में आया चीज लॉजिकली एकदम बढ़िया से? प्लीज टेल मी। केस 1 और केस 2 को अगर हम कंबाइन कर दें, जब हम केस 1 और केस 2 को कंबाइन करेंगे तो यूनियन करेंगे। यूनियन मतलब ऑल दोज वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन 7/2 बट ग्रेटर देन 7/4। तो बीच में x लगा दिए, छोटा वाला पहले, बड़ा वाला बाद में। इस x का वैल्यू इससे बड़ा होना चाहिए, देखो ये रहा, और इस नंबर से छोटा होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में वो सारा इंटीजर्स बताओ जो कि इसके ग्रेटर और इससे लेस हो। क्या है बताओ तो? 2 और 3 है। इसीलिए आंसर क्या है बताओ तो? इसीलिए आंसर है therefore the required integers are, इसीलिए इसका आंसर है therefore the required integers are required positive odd integers are, x का वैल्यू 2 पुट कर दिया यहाँ पे और यहाँ पे, तो आंसर है 5, 7 एंड अगर हम 3 पुट करेंगे तो 7 and 9। These are the two answers. Is this clear to everyone here? ये दो आंसर्स है। अब एक काम करना तुम लोग, इस एक्सरसाइज को बढ़िया से, 24 भी वैसा ही है, 25 26 में शायद डाउट है, आई एम नॉट श्योर, बट अब हम लोग ने इस एक्सरसाइज को पूरे अच्छे से कवर कर लिया। तो एक्सरसाइज 6.5 बढ़िया से करो, और मिसलेनियस का सुनना एक बार सब कोई, मिसलेनियस एनसीईआरटी का 1 से लेकर के, अच्छा पहले ये करके आओ तुम लोग, एक्सरसाइज 6.1 इतना पहले करके आओ। Is this clear to everyone? Please get ready with the